हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंत तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है, मादा एनाफिलीज किस रोग का वाहक है। वाहक से मतलब है कि इसके द्वारा, मादा एनाफिलीज के द्वारा कौन से रोग को अपने साथ लेके आती है। ठीक है, तो मादा एनाफिलीज जो है वो एक मच्छर है और ये मलेरिया रोग का वाहक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, मलेरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जो मलेरिया है वो होता है प्लाज्मोडियम परजीवी से। मलेरिया किस परजीवी से होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी। और जिसका वाहक कौन होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, जब ये काटता है मनुष्य को तो ये उस परजीवी को मनुष्य के खून में भेज देता है, जिसकी वजह से मनुष्य को मलेरिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिपेनोसोमा परजीवी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये परजीवी है ट्रिपोनोसोमा। ठीक है, इस परजीवी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, सोने की बीमारी। दोस्तों, इस बीमारी में होता क्या है कि इस बीमारी में, सोने की बीमारी जो होती है ट्रिपोनोसोमा परजीवी से, इसमें बहुत नींद आती है और उसके साथ बुखार भी आता है। और इस रोग का वाहक कौन है? सीसी मक्खी। जो सीसी मक्खी होती है वो इस रोग के वाहक होती है, सीसी मक्खी। ठीक है, तो सीसी मक्खी किस परजीवी को लेकर आती है? ट्रिपेनोसोमा परजीवी, जिसकी वजह से होती है सोने की बीमारी। इसमें बहुत नींद आती है और साथ में बहुत बुखार आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को डीपीटी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षीकरण के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों, जो टीकाकरण होता था उसमें डीपीटी का जो टीका दिया जाता था वो किस रोग के प्रतिरक्षीकरण यानी किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता था? तो इसका ऑप्शन चेक करते हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, ये तीनों रोगों से बचाव के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता था बच्चों को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणुओं के द्वारा होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, ये सभी रोग जो हैं वो जीवाणुओं के द्वारा फैलाए जाते हैं। ठीक है, जीवाणुओं की ही इसकी वजह होती है कि टिटनेस, हैजा और टाइफाइड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों, जीवाणुओं के द्वारा अपने ऑप्शन तो हमने देख लिए, टिटनेस, हैजा, टाइफाइड। इसके अलावा कुछ और रोग हैं जो जीवाणु द्वारा फैलाए जाते हैं और वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे टिटनेस, हैजा, टाइफाइड के अलावा 6 रोग यानी टीबी, प्लेग, काली खांसी, कोढ़, डिप्थीरिया आदि जो रोग हैं वो सारे जीवाणुओं के द्वारा फैलाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन से, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, 6 रोग, प्लेग, काली खांसी, कोढ़ और डिप्थीरिया आदि, ये सभी रोग जो हैं वो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षय रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? तो ऐसा कौन सा जीवाणु है जिसकी वजह से क्षय रोग यानी टीबी, क्षय रोग को क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम राइट आंसर है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देखिए ट्यूबरकुलोसिस यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक जीवाणु है जिसकी वजह से क्या होता है? क्षय रोग होता है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन से बता देते हैं आपको। विब्रियो कालेरी, इसकी वजह से हैजा होता है। ये भी सारे जीवाणुओं के नाम है फ्रेंड्स, ये जो अपने ऑप्शन है। तो विब्रियो कालेरी जो है इसकी वजह से क्या होता है? हैजा। ठीक है, हैजा होता है। साल्मोनेला टाइफी, इसकी वजह से होता है टाइफाइड। क्या होता है? टाइफाइड होता है इसकी वजह से। ठीक है, और पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस की वजह से क्या होता है? प्लेग होता है। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइलेरिया या हाथी पाँव रोग, तो देखिएगा दोस्तों, फाइलेरिया को ही हाथी पाँव रोग कहा जाता है, जिसमें पैर बहुत मोटा हो जाता है। तो फाइलेरिया या हाथी पाँव रोग फाइलेरिया बैंक्रोफ्टाई नामक कृमि से होता है। फाइलेरिया या हाथी पाँव रोग जो होता है वो फाइलेरिया बैंक्रोफ्टाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचारण किसके दंश से होता है?
यानी किसके काटने से? ये जो कृमि है फाइलेरिया बैंक्रोफ्टाई, ये मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है और फाइलेरिया या हाथी पाँव रोग को जन्म देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्यूलेक्स मच्छर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, जो क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर होता है उसमें ये कृमि पाया जाता है। उस मच्छर के काटने से, यानी क्यूलेक्स मच्छर जब काटता है मनुष्य को, तो फाइलेरिया बैंक्रोफ्टाई नामक कृमि जो है वो शरीर में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हाथी पाँव रोग या फाइलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवक द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? तो दोस्तों, जो कवक के द्वारा बीमारी होती है वो कौन कौन सी हैं? दमा, खाज, गंजापन, ये सभी बीमारियां जो हैं ये कवक के द्वारा होती हैं। कवक मतलब क्या होता है? कवक को फफूंदी भी कहते हैं। कवक को क्या कहते हैं? फफूंद। ठीक है, कवक को कहते हैं फफूंद। ठीक है, याद रखिएगा। तो कवक के द्वारा दमा, खाज, गंजापन, ये सभी बीमारियां होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं जो दमा है। दमा जो है कवक के द्वारा होता है, और ये कौन सा कवक है जिसकी वजह से दमा होता है? तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स एक कवक है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। इस कवक के स्पोर जो हैं वो फेफड़ों में जाकर जाल बनाते हैं और फेफड़ों को काम करने से रोक देते हैं। ठीक है, इसीलिए दमा हो जाता है। कौन सा कवक है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ठीक है। और जो खाज होता है, खाज के लिए जिम्मेदार कवक कौन सा है? एकेरस स्केबीज। खाज किसकी वजह से होता है? एकेरस स्केबीज। ठीक है, इसके बीज याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसके बीज। ठीक है, एकेरस इसके बीज की वजह से होता है खाज, जिसमें त्वचा में खुजली व सफ़ेद दाग पड़ने लगते हैं। दमा का भी लिख देता हूँ फ्रेंड्स में। दमा है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ठीक है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस जो है वो दमा के लिए जिम्मेदार है। और गंजेपन की बात करते हैं जब हम, तो गंजेपन में है टीनिया कैपिटिस। ठीक है, ये है जिसकी वजह से सिर के बाल गिरने लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एथलीट फुट रोग किस कारण से होता है? तो दोस्तों, एथलीट फुट रोग जो एक बीमारी है, ये किस कारण से होती है? ये भी कवक की वजह से होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, कवक। इसका रीजन होता है टीनिया पेडिस नामक कवक। ठीक है, टीनिया पेडिस नामक कवक जो होता है, जिसकी वजह से एथलीट फुट रोग हो जाता है। इसमें होता क्या है कि पैरों की त्वचा होती है पैरों की, वो मोटी हो जाती है और कट फट जाती है। ठीक है, और दांत भी एक कवक के द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में विषाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, मनुष्य में विषाणु द्वारा होते हैं एड्स, डेंगू, पोलियो। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? पीलिया, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा। ये सारे रोग जो हैं वो वायरस के द्वारा यानी विषाणु के द्वारा होते हैं। विषाणु को इंग्लिश में कहते हैं वायरस। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो विषाणु या वायरस के द्वारा कौन से रोग होते हैं? एड्स, डेंगू, पोलियो, पीलिया, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा आदि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एड्स किस वायरस के कारण होता है? जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा फ्रेंड्स कि एड्स जो है वो विषाणु या वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो एड्स जो है वो किस वायरस की वजह से होता है? तो इसका सही आंसर है HIV वायरस। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। सबको पता होगा इसका आंसर कि HIV वायरस या विषाणु की वजह से एड्स होता है। अच्छा, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? AIDS। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच से संबंधित है? तो जो एलिसा टेस्ट होता है इसको इंग्लिश में लिखते हैं ELISA, एलिसा टेस्ट। ठीक है, ये किस रोग की जांच से संबंधित है? तो एड्स की जांच से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, एलिसा टेस्ट संबंधित है एड्स की जांच से।
अच्छा, एलिसा जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका भी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एजे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है? HIV वायरस की जांच की जाती है एलिसा टेस्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ART क्या है? तो ART क्या है फ्रेंड्स? ART एक थेरेपी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, थेरेपी। इसमें जो होता है ART का फुल फॉर्म है एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी। ART का फुल फॉर्म क्या है? एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी। इसमें HIV पॉजिटिव लोगों के लिए थेरेपी है और ये 1 अप्रैल 2004 से शुरू हुई है फ्रेंड्स, ठीक है। 1 अप्रैल 2004 से शुरू की गई है। वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए एजिडोथाइमिडिन यानी AZT औषधि का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा रोग है जो आनुवांशिक रोग है की श्रेणी में आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है वो आनुवांशिक रोग है। इसके अलावा हीमोफीलिया के अलावा वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस और डाउन सिंड्रोम भी आनुवांशिक रोगों की श्रेणी में आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्णांधता के रोगी में किन रंगों को पहचानने की क्षमता नहीं होती है? वर्णांधता आ गया, ये भी क्या है? आनुवांशिक रोग है, ठीक है, यानी कलर ब्लाइंडनेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लाल व हरा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि जो वर्णांधता के रोगी होते हैं यानी कलर ब्लाइंडनेस के जो पेशेंट होते हैं वो लाल और हरे रंग को पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और दोस्तों ये भी एक जो है आनुवांशिक रोग है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रोग में चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो ऐसा कौन सा रोग है जिसमें जब चोट लग जाती है और अगर मनुष्य उस रोग से पीड़ित होता है तो उस मनुष्य में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हीमोफीलिया, जो कि एक आनुवांशिक रोग है दोस्तों। अभी हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में। अगर किसी मनुष्य को हीमोफीलिया है तो उसको चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनेगा यानी रक्त बहता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सही विकल्प कौन सा है? तो अपना आंसर ऑप्शन चेक करते हैं। पहला क्या कह रहा है? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है उसको कब होता है? जब 45 गुणसूत्र, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि टर्नर सिंड्रोम जो है तब होगा जब किसी मनुष्य में, किसी मानव में 45 गुणसूत्र हो जाएंगे, ठीक है। 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं जनरली, लेकिन अगर एक गुणसूत्र कम हो गया उसमें, ठीक है, तो क्या कौन सी बीमारी हो जाएगी? टर्नर सिंड्रोम। अच्छा, ये होता क्या है कि टर्नर सिंड्रोम जो है स्त्रियों में ही होता है, यानी ये जो बीमारी है ये केवल स्त्रियों में होती है, यानी ये सही है, ठीक है, ये सही है विकल्प। अगला विकल्प देखते हैं, अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, 47 गुणसूत्र, यानी जब एक गुणसूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाता है, तब कौन सा रोग हो जाता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये भी सही कह रहा है। अच्छा, ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये केवल पुरुषों में होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये रोग जो है टर्नर सिंड्रोम ये केवल स्त्रियों में होता है, ठीक है, स्त्रियों में, और ये पुरुषों में होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है ये दोस्तों, ठीक है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहते हैं। ये मंगोलिज्म जो है वो डाउन सिंड्रोम का एक नाम है, यानी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, ये सारे के सारे तीनों जो हैं ये सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रोग में ऊपर का ओट बीच से कट जाता है व तालू में दरार आ जाती है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा रोग है जिसकी वजह से, जिस रोग के कारण जो ऊपर का होंठ होता है वो बीच से कट जाता है तथा तालू जो होता है उसमें दरार आ जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम की वजह से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इटाई इटाई रोग किस कारण से होता है? तो दोस्तों जो इटाई इटाई रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? कैडमियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, कैडमियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थि कैंसर किस रेडियो सक्रिय तत्व के कारण हो जाता है? जो अस्थि कैंसर होता है, बोन कैंसर, वो किसकी वजह से हो जाता है? किस रेडियो सक्रिय तत्व की वजह से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 स्ट्रोंशियम 90। स्ट्रोंशियम 90 जो है रेडियो सक्रिय तत्व है जिसकी वजह से बोन कैंसर हो जाता है।
तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।